नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एच लुकअप फॉर्मूला का यूज करना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करना सिखाया था, लेकिन आज हम लोग एच लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले आप लोगों को वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंट जानना होगा, तभी आप एच लुकअप फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंट पहले बता देता हूं। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप के जरिए हम किसी भी डेटा में से किसी भी पार्टिकुलर नेम का सैलरी, सिटी या कुछ भी हम वर्टिकली फाइंड करते हैं, लेकिन एच लुकअप के जरिए हम हॉरिजॉन्टली किसी भी डेटा को फाइंड करेंगे। दैट मीन्स ये मान लो आपका डेटा है ना। अब मान लो आपको प्रिया का यहां पे रिजल्ट पता करना है, अहमद का रिजल्ट पता करना है, तो हम वी लुकअप के जरिए वर्टिकली हम डेटा को फाइंड करते थे इस तरह से, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। जैसे मान लो मैं यहां पे आपको बताता हूं, देखो मेरे को रोल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे, इक्वल डालते थे और यहां पे वी लुकअप लिख देते थे और सबसे पहले हम जिया को सिलेक्ट करते थे, है ना, क्योंकि यहां पे खुद कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमें इसको सिलेक्ट करना होता है, कॉमा देना होता है। उसके बाद पूरे टेबल को यानी पूरे डेटा को हमें सिलेक्ट करना होता है, कॉमा लगाना होता है। अब उसके बाद यहां पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, हमें क्या सर्च करना था, हमें रिजल्ट शो करवाना था ना। तो रिजल्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9वें कॉलम में ये हमारा है। तो हम यहाँ क्या लिखते थे, यहाँ पे 9 लिखते थे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। तो हम क्या करते थे कि वर्टिकली यहाँ पे फाइंड करते थे, ऐसे है ना। लेकिन अब क्या होगा, हमें इस तरह से इधर से फाइंड करना होगा, है ना, इधर से फाइंड करना होगा। देखिए जैसे मान लो ये नेम है, सिटी है, सैलरी है, तो नेम हमारा इस तरह से लिखा हुआ है और सिटी हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, सैलरी हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना। तो इसके लिए हम एच लुकअप लगाएंगे, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो मान लो मेरे को शिवानी का ज्ञात करना है, तो शिवानी में लिखूंगा, सिटी फाइंड करना इक्वल एच लुकअप। अब यहाँ पे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैं शिवानी को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब कह रहा है यहाँ पे टेबल एरे, तो मैं पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, देखो वी लुकअप में कॉलम था लेकिन यहाँ पे रो है, तो बताइए कि शिवानी का क्या फाइंड करना है। आप बताओ शिवानी का क्या फाइंड करना है। तो शिवानी का मुझे सिटी फाइंड करना है, तो सिटी हमारा दूसरे रो में आता है ना। तो मैं 2 लिखूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। तो शिवानी का जो सिटी है वो पटना है। अब इसका सैलरी फाइंड करना है इक्वल एच लुकअप। अब यहाँ एच लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे फिर से शिवानी को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर से कॉमा लगाना है। अब मुझे शिवानी का सैलरी फाइंड करना है, शिवानी का सैलरी हमें फाइंड करना है, तो सैलरी तीसरे रो में है, तो मैं 3 लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, 0 ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये दोनों फाइंड कर दिया, मैं सेंटर कर देता हूं इसको। ठीक है, अब देखो भाई कि अगर मान लीजिए अब शिवानी का सिटी पटना है, सैलरी 30,000 है। अब शिवानी के जगह पे मैं रवि करूंगा, तो रवि का देखो सिटी बता दिया और सैलरी भी बता दिया यहाँ पे ऑटोमेटिक। रवि के जगह पे मोना करता हूं, तो मोना का देखो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइंड हो गया। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा तो ये आपको काफी हेल्प करेगा कि फटाफट जो भी बोलेगा, जो भी नाम यहाँ पे अगर आपको टाइप करना होगा आप टाइप कीजिए और आपका वो सिटी और सैलरी ज्ञात करके एक्सेल दे देगा। तो ये अच्छा है। देखो इंडिया में ना वी लुकअप, एच लुकअप ये सब बहुत यूज होता है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा डेटा बनाएंगे ना तो
तो अगर किसी भी प्रॉपर व्यक्ति का सिटी, प्रॉपर व्यक्ति का अगर आपको सैलरी फाइंड करना होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप ही सोचो कि अगर हम 10,000 व्यक्तियों का यहां पे लिस्ट बनाएंगे और अगर हमारा मालिक है, अगर वो कह देगा कि बताओ भैया कि यहां पे शेखर का सैलरी कितना है, तो शेखर लिखूंगा, सैलरी भी दे देगा, सिटी भी दे देगा। अगर इसके अलावा अगर यहां पे आप एड्रेस भी ऐड करोगे, है ना, यहां पे अगर आपने यहां पे एड्रेस भी ऐड किया है एक्स्ट्रा में, तो आप यहां पे वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एड्रेस ऐड करोगे तो एड्रेस भी यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे एड्रेस भी बताएगा। अगर यहां पे मोबाइल नंबर भी लिखोगे तो आप यहां पे मोबाइल नंबर भी दिखा सकते हो। यहां पे अगर आप उसका आधार नंबर यहां पे शो करवाना चाहते हो तो आप आधार नंबर भी शो करवा सकते हो, है ना। अब यहां पे आप एक्स्ट्रा में आधार नंबर यहां पे कर दो। तो जैसे ही शेखर, यहां पे शेखर की जगह पे अगर आप यहां पे टीना करोगे तो टीना का एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब कुछ यहां पे निकल करके आ जाएगा। और फिर आप इसको सिलेक्ट करोगे प्रॉपर और इसको फिर प्रिंट कर दोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और फॉर्मूले लेकर आएंगे और मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी अब बताऊंगा, है ना। उसके बाद हम लोग जितना जल्द हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि पावर पॉइंट स्टार्ट कर दे। उसके बाद एक्सेस, है ना, तो पावर पॉइंट में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसमें कुछ आपको ट्रिक्स बता दूंगा जिसके जरिए आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, है ना। उसके बाद एक्सेस स्टार्ट करूंगा और उसके बाद हम तुरंत इंटरनेट का जो क्लास है वो स्टार्ट हम लोग कर देंगे, बिकॉज इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। इतना दिन हो गया लेकिन मैंने आपको इंटरनेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं दिया है, तो हम लोग इंटरनेट का क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे।